সুশান্ত কাণ্ডে আজ ফের রিয়া চক্রবর্তীকে জেরা এনসিবি অফিসারদের হাতে থাকা ড্রাগ চ্যাট সংক্রান্ত প্রমাণগুলি নিয়ে এবার জেরা করা হবে। তার জন্য নতুন করে তৈরি হয়েছে প্রশ্নবাণ। আমরা কথা বলবো হর্ষ চন্দওয়ানি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি। हर्षा चंदवानी রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। हर्षा, अभी तो रिया को फिर एनसीबी इंटरोगेशन करेंगे। ड्रग एंगल के बारे में ऑलरेडी पूछताछ हो गई, आज और भी नया क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन में? संचिता, मैं आपको बताऊं कि आज तीसरा दिन है रिया चक्रवर्ती से इंटरोगेशन का, और आज तीसरा दिन बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि कल शोविक सामल और दीपेश की रिमांड जो है वो ख़त्म हो रही है, और अगर तीनों की कस्टडी और रिमांड और भी ज़्यादा चाहिए एनसीबी को, तो उसके लिए ठोस एविडेंस की ज़रूरत होगी, उसके लिए ठोस ग्राउंड्स की ज़रूरत होगी। तो आज माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से जो आज इंटरोगेशन किया जा रहा है उसमें आज ठोस सबूत, ठोस एविडेंस एनसीबी को काफ़ी मिल जाएंगे, जिससे कि रिया की गिरफ्तारी आज शाम तक हो सके। क्योंकि रिया की आज शाम अगर गिरफ्तारी होती है तो रिया की भी एक दिन की रिमांड मिल सकती है, जिसके तहत 9 तारीख के बाद जो कस्टडी है वो शोविक सामल और दीपेश सावंत की भी बढ़ने के आसार हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ जो आज इंटरोगेशन हो रही है वो इस एंगल से ही हो रही है कि ड्रग्स की बात तो उन्होंने कबूली है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं कबूल रही है कि वो ड्रग्स खुद भी लेती थी। वो सिर्फ इतना कह रही है कि वो स्मोक करती थी केवल, जिस पर एनसीबी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जैद और बासित ने ये बात कही है कि वो रिया के हाथ में ड्रग दे करके आते थे घर पर, रिया पार्टीज में कंज्यूम करती थी, लेकिन रिया अब तक सिर्फ गोलमोल जवाब दे रही है, जिससे एनसीबी सेटिस्फाइड नहीं है। और आज पूरी उम्मीद है कि एनसीबी जो कन्फेशन है रिया का वो लेकर के रहेगी, इसीलिए आज का जो इंटरोगेशन है वो भी सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। 9 बजे रिया अपने आवाज से निकल गई थी, 10 बजे से इंटरोगेशन शुरू हुआ है, और अब तक इंटरोगेशन को लगभग 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो आज का इंटरोगेशन भी संचिता बेहद अहम है, और सारी नजर इस तरफ है कि आज कन्फेशन रिया का लिया जा सकता है। और एक छोटा सा प्रश्न, आज क्या सैमुअल, शोविक और दीपेश सावंत आमने सामने इनके साथ रिया को बिठा के क्या इंटरोगेशन चलेगा क्या? बिल्कुल, आज का जो कड़ी है उसमें कल अलग अलग बैठाया गया था, यानी कल रिया को शोविक के सामने, रिया को सैमुअल के सामने अलग अलग करके बैठाया गया था, लेकिन आज शोविक, सैमुअल और दीपेश तीनों को रिया के साथ एक साथ बैठाया जा रहा है, क्योंकि इनिशियली इन सब लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए थे अब ये सब लोग अपने स्टेटमेंट से पलट रहे हैं, गोल गोल जवाब दे रहे हैं, जिससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें तीनों को इकट्ठा बैठाया गया है। सामने की टेबल में रिया चक्रवर्ती बैठी हैं, और आज सारे स्टेटमेंट सामने सामने बैठा करके ही नोट डाउन कर रही है एनसीबी। शुक्रिया आपको। हर्ष चंदवानी আমাদের জি মিডিয়ার প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সরাসরি ছিলেন।